बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नमाज़ों का हम ज़िक्र कर रहे हैं कि हर मासूम के साथ नमाज मंसूब है। मुख्तलिफ़ तरीक़े ज़िक्र किए जाते हैं और ये तमाम तफ़सीलात आपको मफ़ातिहुल जिनान में ईज़िली मिल जाएंगी। मफ़ातिहुल जिनान किताब की सूरत में ट्रांसलेशन हर ज़बान में तकरीबन हो चुकी है और PDF की सूरत में भी है, एप्लीकेशन की सूरत में भी है, तो आप उससे ईज़िली इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। नमाज इस्तिग़ासा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, हमारे वक्त के इमाम, हमारे हाज़िर इमाम जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और हमारी हर हरकत व सकनात पर उनकी नज़र है, उनकी इस्तिग़ासा की जो नमाज है, यानी उनसे जब हम तवस्सुल करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को रिंग नोटिफिकेशन का ज़रूर बटन दबाएं ताकि हम जो हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। और अगर कोई बात समझ नहीं आती वीडियो में कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को। और उनसे जब हम हाजत मांगते हैं कि ए वक्त के इमाम आपके सदक़े ये हमारी हाजत पूरी हो, तो वो किस तरीके से हम मांग सकते हैं। 2 रकत नमाज़ पढ़नी है, उसे नमाज इस्तिग़ासा भी कहा जाता है और नमाज इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी कहा जाता है। 2 रकत नमाज नियत ये करनी है, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ नमाज इमाम असर इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क़ुर्बतन इलल्लाह। हम्द पढ़नी है। सूरत हम्द में जब आप पहुँचेंगे इस आयत पर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको आपने 100 मरतबा दोहराना है। जो ही आप 100 मरतबा दोहरा लेंगे, बाकी आगे सूरत को मुकम्मल करके दूसरी सूरत पढ़ेंगे, रकू में चले जाएंगे, सजदे करेंगे, फिर इसी तरह आप खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकत में भी आपने इसी तरह ही दोहराना है। हम्द पढ़नी है। हम्द में आपने इस आयत को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफ़ा दोहरानी है। फिर आपने सूरा मुकम्मल करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरा सूरा पढ़ना है। कनूत में आप दुआ मांगें, फिर आप रकू सजदे करके तशहुद और सलाम मुकम्मल करके फिर आपने खड़े हो जाना है। और कोशिश ये करें कि आसमान के नीचे जाके आपने दुआए फ़रज पढ़नी है। अल्लाहुम्मा आज़ुमल बला, ये जो है दुआ है, ये इसमें मौजूद है मफ़ातिहुल जिनान में और तकरीबन अक्सर किताबों में, और आप YouTube पे नेट पे भी लिखेंगे तो ये दुआ सामने आ जाएगी। उसको आप सुनते जाएं और पढ़ते जाएं। ये दुआ है इलाही आज़ुमल बला व बारे अल खफ़ा वन कशफ़ल गिता। ये अल्लाहुम्मा आज़ुमल बला भी है, इलाही आज़ुमल बला भी है। ये जो ही आप दुआए फ़रज इमाम ज़मान लिखेंगे, एक तो वो है जो मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो मसनून तरीका है और ज़िक्र किया गया कि इस दुआ को पढ़ा जाए जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है, दुआए फ़रज जो इस अमल के साथ है, वो है इलाही आज़ुमल बला। उस दुआ को आपने पढ़ना है। फिर आपने अपनी हाजत तलब करनी है, दुआ मांगनी है वक्त के इमाम को वसीला ठहरा के। तो जो भी हाजत है इमाम फरमाते हैं आपकी पूरी हो जाएगी। और नेक हाजात के पूरे होने के लिए हमारे पास बेहतरीन वसीले मौजूद हैं। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, ख़ुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।